Hey guys, welcome to my YouTube channel Effortless Economics। आज हम पढ़ेंगे मार्केट। तो मार्केट बेसिकली होता क्या है? तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपनी अपनी कमोडिटी और सर्विस को बेचते और ख़रीदते हैं, ठीक है। और एक म्यूचुअली अग्रीड प्राइस पे, म्यूचुअली अग्रीड प्राइस से मेरा मतलब है एक ऐसी प्राइस पे जहाँ पे दोनों अग्री कर जाए। तो ये तो हमने देखा कि मार्केट होता क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली। अब हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर और वी कैन से टाइप्स ऑफ कंपटीशन। तो मार्केट स्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपटीशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन एंड एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। These are the two types of competition, that is perfect competition and imperfect competition, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, perfect competition और imperfect competition दोनों पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम जो है perfect competition को complete करेंगे, उसकी फीचर्स देखेंगे, उसमें इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है वो देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इम्परफेक्ट कंपटीशन पे मूव करेंगे, बट आज की इस वीडियो में हम ओनली परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़ेंगे और परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं एक यूनिफॉर्म प्राइस पे। एंड वहाँ पे क्या होता है, जो फर्म्स होती है वो इजीली मार्केट में एंटर कर सकती है एंड इजीली मार्केट से एग्जिट कर सकती है और वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के फ़ीचर्स क्या होते हैं। बाय द वे, फीचर्स देखने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने परफेक्ट कंपटीशन का भी जो आपको जस्ट मीनिंग समझाया है उसी में सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं, बट फिर भी हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को एक डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम हमारी डेली लाइफ में सब्जी मंडी तो जाते ही है, ठीक है ना। तो सब्जी मंडी जाते हैं तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं और वो सब क्या कर रहे होते हैं, वो सब सब्जियाँ बेच रहे होते हैं, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि ये भाई साहब भी टमाटर बेच रहे हैं और ये भाई साहब भी जो है टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो ये आंटी जो है इन भैया से पूछती है कि टमाटर क्या भाव दिए। इन भैया ने बोला 20 रुपये किलो। तो ये आंटी बोलती है कि जो पास वाले भैया है वो तो 15 रुपये किलो ही दे रहे हैं। तो इससे इन भैया को क्या पता चलता है कि इन आंटी को फुल इन्फॉर्मेशन है कि कौन क्या बेच रहा है और कितनी प्राइस पे बेच रहा है। तो अब इन भैया को अपनी प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब और क्या चीज़ होती है कि ये जो भैया है इनकी जगह फ़िक्स नहीं है, ये जब चाहे अपना ठेला हटा सकते हैं और जब चाहे अपना ठेला उस सब्जी मंडी में लगा सकते हैं। तो मतलब ये भैया की एंट्री भी फ्री है और एग्ज़िट भी फ्री है, ठीक है। और इन आंटी को सब्जी मंडी में आने के लिए किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप है ना मुझे किसी सेलर से मिलवाओ जो कि मुझे सब्जियां बेच सके। तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी ही नहीं, ठीक है ना। तो मतलब परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती है। तो इससे हमको फीचर्स क्या पता चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन के कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। सेकंड, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। थर्ड, बायर के पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन क्या बेच रहा है और कितनी प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। फोर्थ, क्या पता चला था हमको कि फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ फर्म्स, कि फर्म जो है उनकी फ्री एंट्री और एग्ज़िट होती है, मतलब वो कभी भी एंटर कर सकती है मार्केट में और कभी भी मार्केट से एग्ज़िट कर सकती है। और फिफ्थ, हमको ये पता चला था कि नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। और ये एक और चीज़ पता चली जो कि पॉइंट बनाओ तो बन भी सकती है, नहीं बनाओ तो किसी पॉइंट के बीच में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कि ये जो भैया है, जब इन्होंने बोला कि ये वाले भैया जो है ये 15 रुपये किलो में टमाटर दे रहे हैं और आप 20 रुपये किलो में दे रहे हैं, तो ये भैया को डर पैदा हो गया कि कहीं ये आंटी जो है यानी जो इनका कंज्यूमर है वो इधर नहीं स्विच हो जाए, मतलब कहीं ये आंटी जो है यहाँ से ना ख़रीद ले। तो इनको अपनी प्राइस कम करनी ही पड़ी। तो मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है वो मार्केट प्राइस से अबाव प्राइस रेज नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसका जो कंज्यूमर होगा वो दूसरी फर्म पे स्विच हो जाएगा।
तो दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, बट अगर आप ये 5 फीचर्स भी लिखते हो एग्ज़ाम में तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो और फीचर्स क्या होते हैं अगर किसी को फिर भी जानना हो तो, जैसे कि फर्म्स जो होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री जो होती है प्राइस मेकर होती है। जैसे कि अपन ने इस एग्जांपल में भी देखा था कि ये जो सेलर्स है उनको वही प्राइस फॉलो करनी पड़ेगी जो कि मार्केट ने सेट करके दी है। अगर उन्होंने मार्केट प्राइस से अपनी प्राइस ज़्यादा करी तो उनके जो कंज्यूमर है वो दूसरी जगह स्विच हो जाएंगे। तो ये जो फर्म्स, ये जो सेलर्स हो गई, ये फर्म्स हो गई, और ये क्या हो गई, प्राइस टेकर, मतलब ये प्राइस लेते हैं और सेट करके कौन देता है, मार्केट, मतलब इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्केट, perfect competition and the features of perfect competition. So I'll be back with my new video very soon. Till then, take care. Bye bye. Do like, share my video and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And don't forget to hit the bell icon.